अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 16 शाबान है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे के ऐब को छिपाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब को छिपाएगा। और अब सुर्खियां। मुलाजमीन के तबादलों और तरक्की पर आयद पाबंदी बर्खास्त, तेलंगाना हुकूमत ने जारी किए अहकामात। एचएमसी के लिए 5 को ऑप्शन मेंबर्स का बिला मुकाबला मुंतखब, 2 के अखिलियती कोटे में 1 मजलिस का रुकन भी शामिल। नीट के 1 साल के इल्तिवा के लिए सदर जमहूरिया ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। एपी और तेलंगाना में होंगे एमसेट के जरिए दाखिले। सोनोवाल ने लिया आसाम के पहले बीजेपी वजीर आला के ओहदे का हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम मोदी की भी शिरकत। और अब तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजिमीन के तबादलों और तरक्की से मुतालिक आयद पाबंदी को बर्खास्त कर दिया है, जिसके हवाले से जनरल इंतजामिया को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। मुलाजिमीन की तकसीम के हवाले से आयद करदा पाबंदी को हुकूमत ने खत्म कर दिया है। इस ज़िम्मन में महकमे फाइनेंस की जानिब से बाकायदा अहकामात जारी किया जाना बाकी है। वहीं केसीआर ने तालीमी इदारों के मियार को बढ़ाने की बात कही है और कहा कि तालीमी इदारों के मियारात की जांच के लिए पुलिस के जरिए तनख्ही की जाती रहेगी। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने नीट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आर्जी रोक लगाते हुए तैयार करदा ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसकी मंजूरी से एपी और तेलंगाना समेत दीगर कई रियासतों के तलबा को नीट तहरीर करना लाजमी नहीं होगा। उन्हें रियासती सतह के इंट्रेंस इम्तिहान के जरिए दाखिला दिया जाएगा। इसी तरह खानगी कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटियों में हुकूमत का कोटा छोड़कर तमाम सीटें नीट के जरिए पुर की जाएंगी। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि 24 जुलाई को नीट का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर से पीजी मेडिकल सीटों के लिए इम्तिहान भी नीट के तहत कर दिया जाएगा। अगले साल से नीट इम्तिहान के पर्चे इलाकाई जुबानों में भी शाये किए जाएंगे। उन्होंने वाजे किया कि खानगी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी सीटों को छोड़कर दीगर तमाम सीटों पर नीट के जरिए दाखिले दिए जाएंगे। That all private institutions and medical colleges will come under the ambit of NEET. The states will have an option. They have taken their tests. Approximately 5 states have undertaken their tests. And in private medical colleges, the states having their state seats, that will also be filled by these examination results. It will happen July 24. NEET examination will take place, and all the students who want to opt for all the states who want to opt for NEET, they will come under this ambit, and those who are going with their respective state examinations, as I said, that 5 of them have conducted, and few have deferred also. So it depends upon them whether they now want to opt for it, or there are states like West Bengal, Chhattisgarh, Assam, and Andhra Pradesh who have deferred, and it is up to them to decide. एपी अकामती तालीमी इदारों के दाखिले इम्तिहान के नताइज को वजीर तालीम घंटा श्रीनिवास ने जारी किया। 5वीं जमात में 3,960 सीटों के लिए 23,609 तलबा ने शिरकत की। वहीं जूनियर कॉलेज में 1,425 सीटों के लिए 56,000 से ज्यादा तलबा ने इम्तिहान लिखा। वहीं डिग्री इम्तिहान में 432 सीटों के लिए 5,772 तलबा ने हिस्सा लिया। 1972 में सरकारी अकामती स्कूलों की अंग्रेजी मीडियम के साथ शुरुआत की गई थी, जिसके नताइज हमेशा बेहतर रहे हैं। నాగమణి ఈ అమ్మాయి విజయనగరం, అలాగే భావన అనంతపూర్, జయరామ్ అనంతపూర్, శివరాజ్ అనంతపూర్, గణేష్ అనంతపూర్, సాయి చరణ్ అనంతపూర్, అలాగే పవన్ కుమార్ అనంతపూర్, ఈ కుమార్ రెడ్డి అనంతపూర్. ఏంటి అన్ని అనంతపూర్ వచ్చినాయి? ఎక్కువ మంది మొత్తం అన్ని అవుట్ ఆఫ్ 17 దాదాపు 12 దాకా వాళ్ళకి వచ్చినట్టుంది. రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం ఐఏఎస్, అలాగే బాండియా శ్రీనివాస్ ఐఏఎస్, ధర్మారావు ఐఏఎస్,
కె రామకృష్ణారావు ఐఏఎస్, బి రామారావు ఐఏఎస్. ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మిగతా అక్కడ చదువుకోవాలనే పిల్లలకి. అందుకే తక్కువ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఎంత ఎక్కువ మంది పిల్లలు కాంపిటీషన్ మీద రాస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే ఇప్పుడు మన ఈ చదువుకున్న వాళ్ళలో 43 మందికి ఐఐటి సెకండ్ స్కేలింగ్ కింద వచ్చారని ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తా ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఐఐటీలో కానీ లేకపోతే ఎన్ఐటి, బిట్స్ పిల్లలు లాంటి వాటిలో కానీ కంపల్సరీగా అడ్మిషన్లు వస్తాయి. तेलुगुदेशम के मिनी महानाडु का इनेकाद महज वाइस जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद करने के लिए किया गया है। पार्टी तर्जुमान आंबाटी रामबाबू ने ये रिमार्क किया। ताजिरों के पास से वसूल की गई रकम से महानाडु का इनेकाद करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने तंज किया कि इसका नाम मिनी महानाडु के बजाय मनी महानाडु रखा जाता तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि 2 सालों में हुकूमत ने गबन के सिवा कुछ नहीं किया है। ఇచ్చిన వాగ్దానాలను ఏ మేరకు నెరవేర్చగలిగాము అనేటువంటి చర్చ ఎక్కడా మినీ మహానాడులో కనిపించదు. మహానాడులో అంతకంటే కనిపించే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. మీరు చేసినటువంటి ఒక్క వాగ్దానాన్ని మీరు నెరవేర్చలేదు, కొత్తగా ఒక్క పథకాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మీ ప్రభుత్వం ఉండి ఈ డైవర్ట్ చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ఇక మినీ మహానాడులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గురించి దూషించేటటువంటి కార్యక్రమాలకు మీరు దిగజారుతూ ఉన్నారు. చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే మీరు రాష్ట్రాన్ని 2 సంవత్సరాల నుంచి వివిధ రూపాల్లో దోచుకుంటున్నారు. ప్రాజెక్టులో దోచుకుంటున్నారు, మట్టి అమ్ముకుని దోచుకుంటున్నారు, ఇసుక అమ్ముకుని దోచుకుంటున్నారు, ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ దోచుకునే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మినీ మహానాడు పేరుతో కూడా దోచుకునేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మినీ మహానాడు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పి ఆయా జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి బ్రాందీ షాపుల దగ్గర, ఇండస్ట్రియలిస్టుల దగ్గర, చిన్న చిన్న వ్యాపారుల దగ్గర విపరీతంగా డబ్బును వసూలు చేసిన మాట వాస్తవమా కాదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు? నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది మినీ మహానాడు అనడం కంటే మనీ మహానాడు అనడం చాలా శ్రేయస్కరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తుల దగ్గర, బ్రాందీ షాపు ఓనర్ల దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసి జరుపుకుంటున్నటువంటి మనీ మహానాడు కానీ వాళ్ళ ప్రజలు చూస్తున్నారు తప్ప ఈ మనీ మహానాడు వల్ల రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ మీ పార్టీకి కానీ ఏ విధమైనటువంటి లాభాలు కలిగేటటువంటి పరిస్థితుల్లో లేనటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. एपी के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को उस वक्त झटका लगा जब जापान के वफ्द ने आरजी सेक्रेटरीट की इमारत का 5 मिनट तक भी मुशाहिदा करना गवारा नहीं किया। बस ही में से तामीरात का जायजा लेकर वफ्द लौट गया। जापानी वफ्द ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के आने तक भी इंतजार नहीं किया। बाद में बाबू वहां पहुंचे और उन्होंने ओहदेदारों से मुलाकात की और तामीरी कामों का जायजा लिया और उन्हें वक्फे से काम की पेशरफ्त के साथ ही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। सदर तेलंगाना बीजेपी ने कहा कि 24 मई ता 15 जून मरकजी वज़रा के 8 वफूद तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि मरकज में एनडीए हुकूमत के 2 साल की तकमील पर सरकारी कारकर्दगी को आवाम से रूबरू कराने के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। ఆ విధమైనటువంటి కార్యక్రమం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా 8 బృందాలు కేంద్ర మంత్రులు బృందాలు దాదాపు 16 మంది కేంద్ర మంత్రులు అన్ని జిల్లాల్లో పర్యటన చేసి ఇవాళ వారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ముద్రా బ్యాంక్ కానివ్వండి, లేదా ఉజ్వల పథకం మహిళల కోసం కానివ్వండి, ఇవాళ రైతుల కోసం వారు ప్రవేశపెట్టిన ప్రధానమంత్రి కృషి సంచయ యోజన పథకం కానివ్వండి, ఈ రకంగా అనేక కార్యక్రమాలు రైతుల కోసం, గ్రామీణ అభివృద్ధి కోసం, పట్టణాల్లో ఉండే పేద ప్రజల సొంత ఇల్లు సాకారం చేయడానికి అందరికీ ఇల్లులో భాగంగా వారు ఇచ్చినటువంటి నిధులు, ఈ అన్ని అంశాలు కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాం. ఇంకా మరి లబ్ధిదారులను కూడా గుర్తించి వాళ్ళని కూడా ఇందులో భాగస్వాములు చేస్తామనేటువంటి కార్యక్రమంగా మరి మే 26 నుంచి జూన్ 15 వరకు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం చేపడతాం. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు ఉధృతంగా గ్రామాల వైపు, జిల్లాల వైపు కూడా మా పర్యటనలు కొనసాగుతాయి. कांग्रेस लीडर शैलजा नाथ ने चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन में शिकायत की है। उन्होंने कहा कि इजाजत के साथ कल प्रकाशम बैरेज के पास कांग्रेस कायदीन को धरने से रोका गया, उन्हें घर पर नजरबंद किया गया। कांग्रेस कायदीन के वफ्द ने इंसानी हुकूक कमीशन को इस ज़िमन में कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। ఏది ఏమైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ రోజున ప్రజా సమస్యలపైన జరిగే పోరాటాలకు మద్దతు అన్న మాట పక్కకు పెట్టి, పరిశీలనే మాట పక్కకు పెట్టి దాన్ని అణిచివేసే కార్యక్రమాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. దీన్ని పౌర సమాజం అసలు ఏమాత్రం ఒప్పుకోదు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ దీన్ని చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలోనూ దేశంలోనూ పౌర హక్కులు కానీ, భారత రాజ్యాంగం ప్రసార హక్కులు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఫలితంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా
మానవ హక్కుల సంఘం వారిని కలిశాం, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ను. వారు సంబంధిత అధికారులు వివరణ కోరుతామని చెప్పారు. మేము మరొక్కసారి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, సభలు, సమావేశాలు, రాజకీయ కార్యకలాపాలు, ప్రజల సమస్యపైన స్పందన, ఈ అంశాలపైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సరే తన నిరంకుశ ధోరణి మాని సానుకూలంగా వ్యవహరించమని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. जीएचएमसी के खुसूसी इजलास में आज 5 मुआविन अरकान का इंतखाब हुआ। जीएचएमसी की पहली नशिस्त में अक़लियती कोटा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुआविन अरकान का इत्तेफ़ाक़ राय से इंतखाब हुआ। अक़लियती कोटा से मजलिस का एक रुकन इत्तेफ़ाक़ राय से मुंतखब हुआ है। महमूद हुसैन इंजीनियर को मजलिस के को ऑप्शन मेंबर के तौर पर हलफ दिलाया गया। I, Mahmood Hussain, having become a co-option member of the corporation, swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear truth, faith and allegiance to the constitutions of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, and that I will be faithfully discharged to the duty upon which I am about to enter. अक़लियती कोटा के तहत जुमला 2 मुआविन अरकान मुंतखब हुए। डॉक्टर विद्या सावित्री को भी मुआविन रुकने के तौर पर इत्तेफ़ाक़ी राय से मुंतखब किया गया। अंबरपेट के कॉरपोरेटर ने डॉक्टर विद्या सावित्री का नाम पेश किया, जिन्हें इत्तेफ़ाक़ी राय से मुंतखब कर लिया गया। मेयर बी राम मोहन ने दोनों को ऑप्शन मेंबर्स महमूद हुसैन इंजीनियर और डॉक्टर सावित्री को हलफ दिलाया। I, Dr. Vidya Sravanti, having become a co-option member of the corporation, swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. जीएचएमसी के खुसूसी इजलास में दानिश्वर कोटा से 3 को ऑप्शन अराकीन का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। जी ज्योति, राजीव गुप्ता और सी नरसिम्हा राव को ऑप्शन अराकीन मुंतखब होने पर मेयर जीएचएमसी बुंतूर राम मोहन ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। నేను గొట్టిముక్కల జ్యోతి గౌడ్ కోఆప్షన్ సభ్యురాలైనందున శాసనరీత్యా స్థిరపరిచిన భారత రాజ్యాంగం పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలు కలిగి ఉంటాననియు, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని బలపరుస్తాననియు మరియు నేను స్వీకరించబోయే బాధ్యతల్ని నిజాయితీగా నిర్వర్తిస్తాననియు దేవుని పేరున నిత్యానిష్టపూర్వకంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। मैं राजीव गुप्ता निगम का कोऑप्शन सदस्य बनने के कारण ईश्वर के नाम पर सत्यभाव से कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्चा विश्वास एवं निष्ठा रखने की, भारत की सर्वसत्ता एवं अखंडता संभालने की तथा मुझे जो भी कार्यभार दिया जाएगा उसे ईमानदारी से निभाने की प्रतिज्ञा करता हूं। I, Narasimha Rao, having become a co-option member of the corporation, swearing in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of the India, and that I will faith, discharge and duty upon which I am about to enter. राज्यसभा के इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राज्यसभा इलेक्शन के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आज से आगाज होगा और 3 जून को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तेलंगाना के लिए 2 और आंध्र प्रदेश की 4 नशिस्तों के लिए वोटिंग 11 जून को होगी। तेलंगाना से गुंडू सुधारानी और वी हनुमंतराव की मियाद 21 जून को खत्म हो रही है, जबकि आंध्र प्रदेश से सुजना चौधरी, जेडी सैलम, निर्मला सीतारामन, जयराम रमेश की मियाद खत्म हो रही है। स्मार्ट सिटी की दूसरी फहरिस्त में वरंगल को मुकाम हासिल हुआ है। आज दिल्ली में मरकजी वजीर वेंकैया नायडू की जानिब से ऐलान करदा फहरिस्त में 13 शहर शामिल हैं। पहली 20 नामी फहरिस्त में एपी रियासत से ताल्लुक रखने वाले विशाखापट्टनम और काकीनाडा को मौका मिला था, मगर इस बार तेलंगाना के वरंगल को मुकाम हासिल हुआ है। वेंकैया नायडू ने कहा कि इन शहरों की तरक्की के लिए मरकज की जानिब से बुनियादी सहूलतें और मजाली से बल्दिया को तरक्याती फंड मुहैया कराया जाएगा। The
They are selected in the most transparent and competitive manner. A rigorous exercise has taken place. As I told you, a competitive spirit has come, and then every city is now competing with other. Earlier it was, we are entitled, we must get this and all. Now it is empowerment because of the enablement made by those cities. The 13 cities are, the 13 winners of fast track competition are Lucknow, Uttar Pradesh, which has improved the quality of its smart city plan by 19%. Lucknow is in Uttar Pradesh. Warangal in Telangana has improved by 13%. Dharmashala, Himachal Pradesh, improved by 27%. Chandigarh, 9%. Raipur, 25%. New Town, Calcutta, 11%. Bhagalpur, Bihar, 25%. Panaji, Goa, 9%. Port Blair, Andaman Nicobar, 26%. Imphal, Manipur, 27%. Ranchi, Jharkhand, 27%. Agartala, Tripura, 25%. Faridabad, Haryana, 12% in that order. Every city which is proposed by the state, 100 cities, they are not automatic. They have to compete. They have to perform better. They have to prepare better. Then only they will be moving forward to get assistance. They are not removed from the list of 100 smart cities. They are very much there. But priority में सर्बानंदा सोनोवाल ने आसाम के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। गुवाहाटी में मुनाकिदा तकरीब में गवर्नर बीपी आचार्य ने सोनोवाल को ओहदे व राजदारी का हलफ दिलाया। सोनोवाल ने 11 रुकनी काबीना के साथ हलफ लिया है। हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और बाज़ रियासतों के वज़राए आला, बीजेपी और एनडीए के कायदीन ने शिरकत की। ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনাত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা बजरंग दल के कारकुनों को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। बजरंग दल के कारकुनों को खुलेआम बंदूक चलाने, तलवार चलाने और लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बजरंग दल के ऐसे ट्रेनिंग कैंप पर एतराज हो रहा है। एक जानिब अपोजिशन जमातें ट्रेनिंग कैंप पर एतराज कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक ने बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप का दिफा किया है। सीबीआई ने आज उत्तराखंड के वजीर आला हरीश रावत से स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में पूछताछ की। रावत अपने बाज़ अरकान असेंबली के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर आए थे। कांग्रेस के बाकी अरकान असेंबली को रुश्वत की पेशकशी के ताल्लुक से यह स्टिंग वीडियो सामने आया था। ताहम रावत ने इस वीडियो को नकली करार दिया। ये बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, लेकिन ये मैं समझता हूँ पूरे देश की जनता इसको वॉच कर रही है और इस षड्यंत्र का जो है समाधान निकलेगा। दिल्ली में एक चार्टर्ड जहाज के जमीन से टकराने से 2 अफराद जख्मी हो गए। इंजन खराब हो जाने के बायस जहाज ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। जहाज पटना से दिल्ली आ रहा था कि उसके इंजन में खराबी पैदा हो गई। जहाज में 7 अफराद सवार थे और इसके कैप्टन थे कैप्टन अमित जो कमांडर थे, को पायलट थे कैप्टन रोहित और दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वहां करीबन 14.37 PM में उस समय इसका एक रेडार कांटेक्ट लॉस हो गया। उसके पहले इन्होंने एटीसी को बताया कि उनका जो एक इंजन है वो शटडाउन हो गया और कुछ देर बाद उन्होंने बोला सेकंड इंजन भी शटडाउन हो गया। तो ये एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहा था करीबन रनवे 10 अलग है।
एमके स्टालिन को डीएमके के लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर इत्तेफाकी राय से मुंतखब किया गया। आज चेन्नई में मुनाकिदा पार्टी के इजलास में ये फैसला किया गया। साबिक वजीर दोरेमोरगान को डिप्टी लीडर मुंतखब किया गया। कल जयललिता ने तमिलनाडु के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। मशहूर ब्रांड्स के ब्रेड्स में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स पाए गए हैं। केएफसी, पिज्जा हट, डोमिनोज, सबवे, मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड से ब्रेड का तजुर्बा किया गया और उनके बेशतर ब्रेड सैंपल्स में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 38 मशहूर ब्रांड्स में से 84% पोटेशियम ब्रोमेड और पोटेशियम आयोडेट के लिए मुस्बत पाए गए। इन ब्रांड्स में कई मुल्कों पर पाबंदी है। मरकजी वजारत सेहत ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। देखिए, पैकेज फूड्स में ये फूड एडिटिव्स पड़ना बड़ी आम बात है। ब्रेड भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें फूड एडिटिव्स पड़ते हैं और हमारी स्टडी बेसिकली यही है कि उसमें 2 केमिकल्स हैं फूड एडिटिव के तौर पे जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो हमने 38 सैंपल्स मार्केट से रैंडमली सिलेक्ट किए, उनकी टेस्टिंग की और 84% में हमारा जो टेस्ट था वो पॉजिटिव निकला। सो बेसिकली इट्स अ स्टडी टू हाईलाइट टू द गवर्नमेंट कि ये 2 केमिकल्स जो हैं ये हार्मफुल हैं, इनकी हिस्ट्री रही है, वर्ल्ड वाइड बैंड है, बहुत सी कंट्रीज में बैंड है और उसकी रीजंस हैं। उनमें से एक तो पॉसिबल कार्सिनोजन है फॉर ह्यूमंस और दूसरा जो है उसके आयोडीन एक्सेसिव इनटेक हो सकता है उसको कंज्यूम करने से। तो दोनों के ही अपने हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं और हमें बेसिकली यही हाईलाइट करना था कि इसको बैन करना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। गुजरात के अमरेली जिले के जंगलात में 13 शेरों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया गया, जबकि मजीद 3 शेरों का पता लगाया जा रहा है। जुमा के रोज अंबरदी गांव में एक शेर की जानिब से जय सोलंकी नामी शख्स को निवाला बनाने के बाद शेरों को पकड़कर पिंजरों में कैद किया जा रहा है। महकमे जंगलात की जानिब से इन आदमखोर शेरों की निशानदही की जा रही है जिनने सोलंकी को अपना निवाला बनाया था। बस आम રાખશો તો હાલશે। हमने निर्णय लिया है कि इस पूरे प्राइड को हमें पकड़ के इसको स्थानांतरण करना चाहिए और हमारा पूरा स्टाफ, हमारी रेस्क्यू टीम इस काम में लगी हुई है और अभी तक 16 लाइन में से हमने 13 लाइन को पकड़ लिया है और पकड़ के इसको हमने अपने रेस्क्यू सेंटर में रखा हुआ है और उसका हम स्कैट एनालिसिस कर रहे हैं। उस एनालिसिस के आधार पर ये पता चलेगा कि इसमें जो मानव मृत्यु हुई है उसमें कौन कल्प्रिट कौन है जिसको हम जू में भेज सकें और बाकी जो लाइन बचेंगे जो कल्प्रिट नहीं है उनको हम अध्ययन करके उनका बिहेवियर का अध्ययन करके दूसरी जगह उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुलाजिमीन के तबादलों और तरक्की पर आयद पाबंदी बर्खास्त, तेलंगाना हुकूमत ने जारी किए अहकामात। जीएचएमसी के लिए 5 कोऑप्शन मेंबर्स बिला मुकाबला मुंतखब, 2 के अक़लियती कोटे में 1 मजलिस का रुकन भी शामिल। नीट के 1 साल के इल्तिवा के लिए सदर जमहूरिया ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। एपी और तेलंगाना में होंगे एमसेट के जरिए दाखिले। सोनोवाल ने लिया आसाम के पहले बीजेपी वजीर आला के ओहदे का हल्फ बर्दारी। तकरीब में वजीर आजम मोदी की भी शिरकत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।